Hello and welcome all. In the previous lecture, we have started with organizing, where we tried to understand organizing with the help of introduction and few definitions of organizing, correct, given in our textbook of 12th standard HSC board syllabus. Today we'll start with the importance of organizing. Now when we talk about organizing, let me just give you a short brief intro regarding organizing, and then we'll further move with the importance of organizing. We will try to understand the importance of organizing with the help of few important points. So organizing, when we talk about organizing, it means grouping and assigning the एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना अकॉर्डिंग टू द प्लान. इट इज़ हमने पहले भी देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है. ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम अपने प्लान को क्या देते हैं, वर्चुअल शेप देते हैं. इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग, करेक्ट है. सो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स grouping and assigning the activities to the concerned departments and develop the productive relationship amongst them, just in order to increase the profitability of the organization, just in order to implement the plans and policies in a more smoother manner. That is all about organizing. So let us start with the importance of organizing. The very first point, the first and the foremost point with which we'll be starting is organizing facilitates administration as well as operation. Correct? Now, in organizing function, it's gonna give the clarity about your scope. करेक्ट है, आपको स्कोप की क्लैरिटी मिलती है. द क्लैरिटी अबाउट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट गिव्स द क्लैरिटी टू ईच मैनेजर एंड along with the manager, it also gives the clarity to each and every employees regarding what work they are supposed to perform. करेक्ट है. सो जब आपके पास जॉब क्लैरिटी होती है कि आपको क्या करना है, जब आपके पास प्रॉपर पैरिटी होती है बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड. सो विथ ऑल दिस यू कैन डेफिनेटली परफॉर्म योर जॉब. आपके पास क्लैरिटी है, मैनेजर के पास क्लैरिटी है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, एम्प्लॉय के पास क्लैरिटी है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, प्रॉपर पैरिटी है बिटवीन दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट है. तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस दी वर्कलोड, एंड विथ ऑल दिस वी कैन डेफिनेटली परफॉर्म आवर जॉब इन अ मच बेटर मैनर, करेक्ट है. जब आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी तो यू कैन परफॉर्म योर जॉब इन अ मच बेटर वे, करेक्ट है. Now, there will be no confusion, क्योंकि प्रॉपर बैलेंस है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में. हर एक को पता है उनको क्या करना है, कैसे करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग योर अथॉरिटी, करेक्ट, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग योर अथॉरिटी विथ नो कंफ्यूजन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स, करेक्ट है, with so much clarity you can work in much better way. जब आपके पास कोई confusion नहीं है, कोई chaos नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, at any level of in the organization, चाहे हम टॉप की बात करें, मिडिल की बात करें या लोअर की बात करें, you know that how much amount of authority you're holding और कितने पर्टिकुलर अमाउंट के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी, करेक्ट है. जब आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपना जॉब क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, परफॉर्म करते हो. नो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इट कम्स फ्रॉम क्लैरिटी एंड वर्किंग रिलेशनशिप. ये कैसे आता है? जब वर्किंग रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है ना. जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात होती है, देन एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन नोज दैट टू होम दे आर सपोज टू रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करना है, एंड फ्रॉम होम दे आर सपोज टू टेक दी ऑर्डर्स. लेकिन एग्जाम्पल हम अपने कॉलेज की बात कर रहे हैं. देन व्हेन एनी ऑफ द स्टूडेंट हैव द प्रॉब्लम, इन नंबर ऑफ टाइम्स हम जब तक प्रॉब्लम बहुत मेजर नहीं होती है, बहुत सीरियस नहीं होती है, हम डायरेक्टली प्रिंसिपल्स के पास नहीं जाते हैं. फर्स्ट यू ट्राई टू अप्रोच टू द, अगर सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेक्चर में प्रॉब्लम है, तो आप सब्जेक्ट टीचर को अप्रोच करते हो या क्लास टीचर को अप्रोच करते हो. देन द क्लास टीचर, इफ द प्रॉब्लम इज सीरियस, क्लास टीचर मैटर कन्वे करती है टू द वाइस प्रिंसिपल, एंड देन वाइस प्रिंसिपल कन्वेज द सेम मैसेज टू दी प्रिंसिपल. तो एक चेन ऑफ अथॉरिटी है जो हम सबको पता है फॉलो करनी है, ठीक है.
हर एक स्टूडेंट को पता है, टीचर को पता है, वाइस प्रिंसिपल को पता है, प्रिंसिपल को पता है कि उनको कौन सा चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना है। सो जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होता है ना, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होता है तो सबको पता होता है कि उनको किसे जाके रिपोर्ट करना है, करेक्ट है, टू whom they are supposed to report and from whom they are supposed to take the orders। उनका बॉस कौन है और उनको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, करेक्ट है। Now when you have the clear organization structure in front of you, correct, you will be able to identify within no time that if there is a fallout, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अप टू डेट है, क्लियर है, and each and every person into the organization who belongs to the organization उस organizational structure को as it is follow कर रहा है, so अगर organization में कहीं भी कोई भी fault होता है, कोई भी chain fallout होता है या कहीं भी कोई problem अराइज होती है, कमिट होती है, सो विद इन नो टाइम आप फाइंड आउट कर लोगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज़ गलत जा रही है, करेक्ट है। और अगर यही चीज़ नहीं हुई तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर जब आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे तब तक वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो चुकी होगी, करेक्ट। सो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर है, करेक्ट है, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रांग है, करेक्ट है, तो विद इन नो टाइम आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे, बड़े होने के पहले उसको एट अ लोअर लेवल ही आप उसको क्या करोगे, सॉर्ट आउट कर दोगे। यू कैन ईजिली फाइंड आउट दी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व इट आउट एज एंड व्हेन इट अराइजेस। if there is a complete chaos into the organization, अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, करेक्ट है, क्योस है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को पता ही नहीं किसको कहाँ रिपोर्ट करना है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, टीचर सुन नहीं रहा है, प्रिंसिपल के पास गए आप, वाइस प्रिंसिपल के पास गए, अब किसी को पता नहीं है एक्चुअली में जाना कहाँ है या किसके पास जाना है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, देन इट विल गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू पिन पॉइंट दी that particular place or that particular job of area where exactly you are going wrong। तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, फिर उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे, फिर उसके लिए ABC प्लान बनाओगे, बेस्ट पॉसिबल प्लान को सेलेक्ट करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। इट विल गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो टाइम इज़ मनी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम, करेक्ट है। सो ऑर्गेनाइजिंग जो है इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। हम एज पर द प्लान, बाय एनालाइजिंग द प्लान इन डेप्थ, करेक्ट है, हम उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जॉब के लिए एक राइट बंदे को अपॉइंट करते हैं, करेक्ट है। एज यू कैन सी इन टू द पिक्चर ऑल्सो दैट यू एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजिंग, करेक्ट है, हेल्प्स टू फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। Where here we are talking about the person, overall organizing में आप पर्सनल्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, इंफॉर्मेशन, हर एक चीज़ को क्या करते हैं, इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करते हैं, हर एक चीज़ को इफेक्टिवली क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। The role of each and every employee in the organization is well defined, पहले से ही डिफाइंड होता है। Now this division of work leads to specialization। जब आपका काम डिवाइडेड होता है, जब आपको एक लिमिटेड काम दिया जाता है, वो भी ऐसा काम जिसमें आप स्पेशलाइज हो, जिसमें आपका फोटे है, करेक्ट है, और उस काम को रिपीटेटिवली इन नंबर ऑफ टाइम करने के बाद आप उसमें खुद ही क्या बन जाते हो, एक्सपर्ट बन जाते हो, करेक्ट है। तो आप विद इन नो पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम टाइम में बेस्ट पॉसिबल आउटपुट देने के केपेबल इनफ हो जाता है। So this division of work leads to specialization and helps to reduce the wastage of resources. In turn, increases the productivity of the organization. It also helps to avoid the duplication of work, क्योंकि आपको क्लियरली पता है आपको क्या करना है, और हर एक एम्प्लॉय को जो टास्क असाइन किया गया है वो उनके फोटे स्किल को ध्यान में रखते हुए बाय टेकिंग अ ड्यू प्रिकॉशन एंड केयर असाइन किया गया। तो कोई दो इंसान के पास सेम काम नहीं होगा, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा कि दो आदमी सेम काम कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम क्या ज़रूरत है। जब दोनों ही स्पेशलाइज्ड है तो किसी एक को दोनों जो ज़्यादा अच्छा है दोनों, तो दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर ह्यूमन रिसोर्स, यू आर वेस्टिंग योर मनी, करेक्ट, यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डेलीगेशन ऑफ एक्टिविटीज। इट हेल्प्स टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डेलीगेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करने वाले हो, असाइन करने वाले हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट in importance of organizing is
it helps to bring the specialization. Correct है. It is somewhere around similar to the one of the principles of one of the 14 principles given by Mr. Henry Fayol. वो प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्क को, टास्क को इन स्मॉलर पार्ट्स डिवाइड करते हैं और हर एक एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज क्या करते हैं, टास्क असाइन करते हैं, पीस ऑफ टास्क क्या करते हैं, असाइन करते हैं. करेक्ट है. ये कुछ वैसा ही है. When we divide the work, जैसे कि जब हमने ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क किया था तो एक एग्जांपल लिया था क्लास बोर्ड का, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर एक क्लास बोर्ड को डिज़ाइन करना है तो आप कैसे करोगे. करेक्ट है. तो क्लास बोर्ड जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, जैसे कि बॉर्डर कौन बनाएगा, राइटिंग वर्क कौन करेगा, ठीक है, कौन जो है वो हेडिंग देगा, कि कौन ऐसा इंडिविजुअल है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जो बेस्ट हेडिंग के साथ काम अप कर सकता है. सो दिस वर्क्स हैज़ बीन एलोकेटेड. जब हम ये काम अलोकेट करेंगे स्टूडेंट को एज अ टीचर, व्हेन आई एम सपोज टू अलोकेट द task of designing the board to the student, I am going to select the student by keeping in mind some distinctive characteristics of ईच एंड एवरी पर्टिकुलर स्टूडेंट. जब मैं उनको टास्क असाइन करूँगी तो मैं उनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, एनालाइज करते हुए उनको क्या करूँगी, ये टास्क असाइन करूँगी. सो दिस वर्क्स हैज़ बीन allocated keeping some distinctive characteristics that a particular student in mind. ठीक है. सो जिसको भी बॉर्डर डेकोरेट करने का काम देंगे हम, करेक्ट है, वो स्टूडेंट क्या होगा, क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, क्योंकि whether he or she has to represent the gist of the content which is going to be mentioned on the border. बॉर्डर जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि बॉर्डर बनाना है तो कुछ भी फूल पत्तियां बना दी, ऐसा नहीं होता है. वो आपके एक्चुअल बोर्ड कंटेंट के जिस्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. करेक्ट है. इट शोज कि आपका एक्चुअल बोर्ड पे रिप्रेजेंटेड कंटेंट क्या है, उससे मिलता जुलता आपका क्या होना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए. करेक्ट है. सो हम एक ऐसे इंडिविजुअल को चूज करेंगे जो क्या है, क्रिएटिव है. करेक्ट है. बोर्ड शुड ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग रिगार्डिंग द कंटेंट जो बोर्ड पे है. सो हियर we'll divide the entire job of making the board in smaller pieces, and each task is assigned to the person who specializes in doing that particular job. हैंडराइटिंग का काम किसको देंगे, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है. हेडिंग किससे लिखवाएंगे हम, जिसकी कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. हेडिंग को चूज़ कौन करेगा, वो इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है. करेक्ट है. जो पूरे बोर्ड का कंक्लूजन उस हेडिंग में क्या करे, दिखा दे. सो दैट बाय गोइंग थ्रू द हेडिंग ओनली यू विल कम टू नो दैट व्हाट द बोर्ड इज गोइंग टू टॉक अबाउट. करेक्ट. सो द हाउ द पर्सन स्पेशलाइजेज इन दैट जॉब, बिकॉज अगर आप एक ही काम को बार बार परफॉर्म करोगे, एक इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड कैसे बनता है, कैसे आप स्पेशलिस्ट बनते हो, जब आप एक ही काम को बार बार डॉक्टर्स होते हैं, ये पर्टिकुलर डॉक्टर स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन है, वो डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, कैसे है, अलॉन्ग विद द एजुकेशन, थियोरेटिकल एजुकेशन, वो सालों से उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने प्रैक्टिकल केसेस हैंडल किए हैं एन नंबर ऑफ टाइम. करेक्ट. वो नंबर ऑफ ईयर्स से वो काम कर रहे हैं. सो जब आप एक काम को रिपीटेटिवली बार बार करते हो तो आप उसमें ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हो, स्पेशलाइज्ड बन जाते हो. करेक्ट है. तो स्पीड भी आपकी बढ़ेगी अगर आप स्पेशलिस्ट हो और आप एक काम को बार बार परफॉर्म कर रहे हो, और एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या होगी, इम्प्रोवाइज होगी. राइट. So when we divide the work and distribute the work to the employees according to their area of specialization, definitely you're going to get the benefit in the long run. आपको definitely क्या मिलेगा, long run में benefit मिलेगा, क्योंकि आपका employee क्या होगा, lesser time में much better way में task perform करके complete करेगा. So it will help to complete the maximum work. It will help to complete the maximum work in the minimum possible टाइम. आप मैक्सिमम वर्क अकम्प्लिश करोगे इन दी मिनिमम पॉसिबल टाइम, क्योंकि अब आप क्या बन चुके हो, स्पेशलिस्ट बन चुके हो. आप उस काम को एन नंबर ऑफ यूज से रिपीटेटिवली बार कर रहे हो, तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज इट हेल्प्स टू डिफाइन दी जॉब प्रायोरिटी. इट हेल्प्स टू डिफाइन दी जॉब प्रॉपरली.
So organization is a composition of individuals in group, correct? Individuals under one roof, when they come up and they form an organization, they are get divided into the different groups in order to achieve the organizational overall goals and objectives. So organizing over here helps the manager to put the right individual under the right job and under the right department. Organizing helps manager to put the right individual under the right department, correct, according to their qualification, their skills and their experiences. And work is, after dividing the employees, after this allocating the employees to the different department as per the experience and the knowledge and the skills, now the work which they are going to do is also be divided into the units, to also be divided into the parts and assigned accordingly, correct? So all this helps to define the job properly. Every employee knows over here that what the organization is expecting from them and how they can achieve or how they can fulfill those particular expectations. They are given their specific role as and when they are shifted to a particular department, correct? उनको पता होता है उनको exactly क्या करना है. So job role over here is very clear. So all this helps to define the job properly. It helps to bring the clarity in the role of the every individual. Every individual, either we are talking about the manager or we are talking about the employee or the subordinate or the lower level employees, okay? Each and everyone has the clarity regarding their job role, that what they are here into the organization, what organization is expecting from them and how they can achieve, how they can fulfill those expectations. So job role over here is clearly defined. Job is properly defined under organizing. Now next point is organizing organizing clarifies the authority and responsibility. As we have studied into the 14 principles of management also, that it is very important to bring the parity between the authority and responsibility. When you have given the authority to a particular person, after giving you have given the responsibility to a particular person, as we can see into the diagram, that after giving the responsibility, requisite authority regarding the work delegated should be granted. Otherwise that person is going to unable to accomplish the goal within the stipulated period of time in the effective and efficient manner. So for smooth functioning of an organization, coordination between authority and responsibility is needed, is very important. If you want that your organization should function smoothly, each and every activity should be implemented on time in an effective manner, then you'll have to make sure that there is a proper parity between the authority and the responsibility. Now, organizing clarifies the position and power of every manager. Organizing gives the clear picture to each and every manager that this is your authority and this is your responsibility. This is the task which you have to accomplish within this much period of time, correct? And these are the authorities which organization is giving you to accomplish your task. And if you're going to unable to accomplish those tasks after giving the enough amount of authorities which are required to accomplish the job, then there it comes your responsibility, correct है? अगर आपको सारे resources available करा के दे दिए हैं, ठीक है, अगर आपको लेबर दे दिया है, रॉ मटेरियल दे दिया है, आपके पास प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स और कैपिटल भी अवेलेबल है, और उसके बाद अगर आपको कोई टारगेट दिया जा रहा है जिसको अचीव करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम असाइन किया जा रहा है, और हर चीज़ देने के बाद भी अगर आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स योर superiors in the organization. So if by giving the due amount of authority, correct, you're not able to fulfill or accomplish your responsibilities into the organization, then it generates your accountability towards the superior authorities. So the way now the organizing clarifies the position and the powers of every manager, and it also clarifies the way they have to exercise their powers, correct, in order to avoid the misuse of power. Organizing also brings the clarity regarding the ultimate responsibility attached to the every authority.
अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी साथ में, करेक्ट है। तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, क्लियरली एक्सप्लेन करता है। सो ऑर्गेनाइजिंग ब्रिंग्स दी क्लैरिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी attached to every authority. So well-defined jobs, division and specialization of work, clear responsibility helps in raising the efficiency of manager. आपका job well defined है, अभी we have seen this in the last point, correct है, that it organizing defines the jobs properly. Every individual knows regarding knows that what they have to do into the organization for achieving or for accomplishing what kind of tasks they are present into the organization. And then division and specialization of work is divided into the smaller parts in smaller units, and then it is assigned to the employees as per their capabilities and skill, correct है. So well defined job, division and specialization of work, clarity between the authority and responsibility, all these things help in raising the efficiency of the manager and employees, and in turn it will directly going to increase the productivity of the overall organization. It will directly going to lead towards increasing the productivity of the organization. Now the next point is organizing establishes the coordination. Organizing establishes the coordination. Now organizing is a means of creating coordination among the different departments. With the help of organizing, you can bring the coordination among the different departments working under the same organization, correct है. Purchasing department का manufacturing department से, distributing department से, HR department से proper coordination बनाए रखने का काम कौन करता है, हमारा organizing करता है. Organizing creates good and clear-cut relationship among the employees. Organizing creates good and clear-cut relationship among the employees by clarifying their position, that is their job role, job specification, correct है. So organizing creates a clear-cut relationship among employees by clarifying their positions, their job roles, and ensures the mutual cooperation among the individual. So in turn, we can say that it helps to avoid the internal conflicts in the organization, within the employees and within the subordinates, within the managers. Coordination among all the departments at different levels and among all the employees is important for the smooth functioning of organizational activities. अब आप सोचोगे मिस कोऑर्डिनेशन की बात कर रही है and Miss is showing the diagram of a watch. Why? So we can see that in जब हम वॉच की बात करते हैं तो क्लॉक में तीन ये होते हैं, हैंड्स होते हैं, करेक्ट है. लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड एंड दी अनदर हैंड विच शो दी सेकेंड्स, करेक्ट है. सेकेंड का जो हैंड है वो कंटिन्यूसली मूव करता है. फिर आता है हमारा लॉन्ग हैंड जो हमको मिनट्स दिखाता है. फिर आता है हमारा शॉर्ट हैंड जो हमको क्या दिखाता है, आवर्स दिखाता है. इफ एनी ऑफ द हैंड स्टॉप्स वर्किंग इनटू अ वॉच, योर वॉच इज गोइंग टू बी डेड, करेक्ट है. वो आपको टाइम दिखाना बंद कर देगी. अगर कोई भी एक हैंड आपके वॉच का काम करना बंद कर देता है, सेकंड्स का काम करना बंद कर देगा, तो मिनट्स, क्योंकि जब सेकंड कंप्लीट होता है 60 सेकंड, तब मिनट्स क्या करता है, मूव ऑफ करता है. जब आपका मिनट्स कंप्लीट होता है, तब आपका जब 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, वो एक लॉन्ग हैंड आपका एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, तो आपका आवर्स का हैंड क्या करता है, मूव करता है. सो ये तीनों हैंड्स जब सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करते हैं, करेक्ट है, जब एक साथ काम करते हैं ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, देन ओनली वो क्या कर पाते हैं, अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर पाते हैं, दैट इज टू शोइंग द राइट टाइम टू द इंडिविजुअल हु इज कैरिंग दैट पर्टिकुलर वॉच. इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय, हर मैनेजर कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन विच brings the coordination. Organizing is the function which brings the coordination among each and every department, among each and every employee working under the organization. It increases the success rate and desired goal can be achieved. जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है, हर एक लेवल पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, देन इट विल गोइंग टू इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. क्लियर है. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज
it brings the effective administration. ये point मेरे आपने जो first point अभी just we have seen, that is that it facilitates administration as well as operation. It is somewhat similar with that particular point only, correct? So under effective administration, different position in different departments and activities and roles are clearly determined and structured. अंडर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एक्टिविटी को, हर एक एम्प्लॉय को जिसको वो एक्टिविटी आप असाइन करने वाले हो, क्लियरली स्ट्रक्चर करके क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है. द अटमोस्ट केयर इज टेकन वाइल placing the right person in the right job with the proper amount of authority and responsibility. हर एक इंडिविजुअल को उसका पर्टिकुलर टास्क असाइन करने से पहले, ठीक है, योर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थिंग्स ऑन इट for n number of times, and along with assigning you that particular task, that particular job or the part of work, it also gives you the proper parity of authority and responsibility, correct? All it is possible because of the division of work, because of the delegation of authority, correct? So proper organizing leads to effective and efficient administration. Proper organizing leads to effective and efficient administration. Now the next point is it helps for the growth and diversification. It helps for the growth and diversification. The growth of each and every organization depends on what? हर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? द ग्रोथ एंड ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग. जितने स्मूथली, जितने एफिशिएंटली आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है, उतने ही बेटर आपका क्या होगा, ग्रोथ रेट होगा, सक्सेस बार होगा, करेक्ट है? सो इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, डिपेंड्स अपॉन दिस ग्रोथ, सक्सेस and smooth functioning of the organization. It all combinedly depends upon the efficiency of your employees, that how efficiently, how dedicatively, how effectively your employees are implementing the plans and policies of your organization, correct? So division and specialization of work, parity between authority and responsibility, coordination among the employees and managers at all the levels, use of proper controlling techniques helps to bring the efficiency in the organization. In turn leads to growth and success of the organization, correct? Organizing helps in the growth and diversification of an enterprise, of an organization, by enabling it to deviate from existing norms and taking up the new challenges. So organizing helps in the growth and diversification of an enterprise, of an organization, by enabling it to deviate, to change or to become different from what is normal. या जो आपसे expect किया जा रहा है आप वो नहीं कर रहे. You're doing something unexpected, beyond the expectations of the customers and the clients and the investors, and from your competitors' expectations, correct? From the existing norms and taking up the new challenges. सो ऑर्गेनाइजिंग, जब आप नए चैलेंजेस को ओपन माइंडेडली क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, इनोवेशंस को इम्प्लीमेंट करते हो इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देन यू ऑलवेज गो विद द डाइवर्सिफिकेशन. अगर आप स्टैटिक हो जाओगे, करेक्ट, आप रुक जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, स्पॉइल हो जाओगे. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस, योर कस्टमर्स ऑलवेज वांट समथिंग न्यू. So in order to give them something new always, in order to hold your existing customers and gain more and more customers from the market, correct? Organizing helps you in the growth and diversification. So organizing helps you to bring the parity between authority and responsibility. It gives the specialization of work, correct? Managers at all levels and employees, and the use of the controlling techniques. It helps to bring the efficiency into the organization, and all this in turn leads to the increment into the, leads towards the growth and success of the organization, correct? Now the next point is it creates a sense of security. Next point is it creates a sense of security. Now organizational structure clarifies the job position. As we have seen this earlier also,
that if your employee is not satisfied, if your employee is not satisfied with the kind of job or the package, whatever, if your employee is not satisfied with the organization, your organization is never going to achieve the success in the long run, correct hai? So you'll have to always give the mentally challenging work to your employees, correct है? Equitable rewards, जितना मेहनत करें उसके अकॉर्डिंगली उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करके उनको रिवॉर्ड्स देना, उनके परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज करना, सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, पर्सनालिटी जॉब से पर्सनालिटी फिट जॉब्स उनको ऑफर करना, एंड सपोर्टिव कलीग्स होना. ऑल दिस लीड्स टुवर्ड्स दी जॉब सेटिस्फैक्शन. So organizational structure clarifies the job position. It clearly states the duties and responsibilities of the every manager by keeping in mind their skills, their talents and their knowledge and also their पावर्स. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है, आपके जॉब रोल को आइडेंटिफाई करता है, आपको असाइन करता है, अलॉन्ग विद दैट ये क्या करता है, आपको पावर्स डिलीवर करता है. सो क्लैरिटी इन जॉब एंड पावर, क्लैरिटी रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी increases the mental satisfaction and creates a sense of security amongst the employee. Clarity in job and power, clarity रिगार्डिंग दी अकाउंटेबिलिटी, जॉब में क्लैरिटी है आपके पास क्या पावर्स हैं, आप उसको कैसे उन पावर्स को यूटिलाइज कर सकते हो, यू हैव द क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन दैट particular stipulated time frame, then towards whom and what kind of your responsibility is going to be generated, क्या accountability होगी and up to what extent आपकी accountability होगी, आपको ये भी पता है, correct है. So all this helps to create a sense of security among the employees. It increases their mental health. So organizing creates a sense of security amongst the employees in the manager. Now our next point is it provides the scope for innovation. As we can see into the diagram, there are managers, there are employees, subordinates, all are sharing the same table, correct? The same table share kar rahe hain. This diagram tries to show, it is indicating that each and everyone into the organization is treated at par. हर एक को freedom है to express their opinions, करेक्ट है, हर एक को फ्रीडम है टू एक्सप्रेस द ओपिनियन. अब वो ओपिनियंस कितने बेटर हैं, कितने पॉजिटिव है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये डिसीजन हमारा मैनेजर लेगा, बट आप सबके पास ये हक है कि आप अपने ओपिनियंस को क्या कर सको, एक्सप्रेस कर सको. इफ़ दे आर वैल्यूएबल, योर मैनेजर इज डेफिनेटली गोइंग टू फॉरवर्ड देम टू द सुपीरियर वंस, करेक्ट है. और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा. So division of work and specialization brings बेस्ट आउट ऑफ द एम्प्लॉय. वर्क डिवाइडेड होता है, हर एक के पास एक स्पेसिफिक जॉब रोल होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड देयर फोर्टे. तो आप अपना 100% इंटरेस्ट देते हो एट द टाइम ऑफ अकम्प्लिशिंग दैट जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल वे. एवरी टाइम यू कम अप विथ समथिंग न्यू, क्रिएटिव आइडियाज़ एंड टेक्निक्स टू अकम्प्लिश योर जॉब, क्योंकि वो आपका सिर्फ जॉब नहीं है, दैट इज समथिंग विच यू लव टू डू, करेक्ट. सो दे एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको गाने सुनने पसंद है, समवन इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द म्यूजिक. सो एवरी टाइम यूल नॉट गोइंग टू लिसनिंग टू द सेम एंड सेम म्यूजिक. एवरी टाइम विल गोइंग टू हम हर बार ब्राउज करेंगे टू सम न्यू काइंड ऑफ म्यूजिक और न्यू वर्डिंग्स और द न्यू सॉन्ग्स, करेक्ट है. सेम चीज़ कभी भी ज़्यादा टाइम तक हमको पसंद नहीं आती. सो हम उसमें इनोवेशन करते रहते हैं क्योंकि वो हमारी हॉबी है, क्योंकि वो हमको पसंद है, करेक्ट है. इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको टास्क दिए जाते हैं, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन असाइंस योर टास्क और अ जॉब रोल, वो आपके स्किल्स को, आपके फोटे को ध्यान में रखते हुए वो आपको क्या करती है, आपके इंटरेस्ट को, बाय कीपिंग इन माइंड योर इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, उनको टास्क असाइन किया जाता है. तो दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, वो उसके लिए सिर्फ जॉब नहीं होता, वो उसके लिए उसका पैशन होता है, उसकी हॉबी होती है, जिसको वो हर बार नए तरीके से क्या करता है, अकम्प्लिश करने की कोशिश करता है इन द बेस्ट पॉसिबल way. So they enjoy the freedom of expression at the work by contributing their innovative ideas and creative thinking. This provides the enough space to the managers and also to develop talent and flourish the knowledge. Now this particular function, with the help of this particular point, it helps the manager to give the enough amount of space to the employees and to develop their talents and flourish their knowledge. All this in turn leads to the path of bringing improvement in an organization. और जिस भी organization में
ये हर एम्प्लॉय को ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है, करेक्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज क्या करती है, ग्रोथ एंड सक्सेस अचीव करती है। नाउ द लास्ट not the least point of our importance of organizing is it helps in optimum utilization of resources. When we talk about resources, it includes the human resource, be it be the human resource or the physical and the financial or the information. Organizing leads to the proper utilization of all the resources present into the organization. Organizing leads to the proper utilization of all resources present into the organization. It provides the different job to the different employees according to the job specification. It provides the different job to the different employees according to the job specification. Now, because of specialization and division of work, the right workforce यूटिलाइजेज दी अदर रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको जो टास्क असाइन किया गया वो सिर्फ आपके लिए जॉब नहीं है, वो आपकी हॉबी है, वो आपका पैशन है, करेक्ट है। तो उस जॉब को इम्प्लीमेंट करते टाइम इन ऑर्डर टू at the time of implementing that particular job, correct है, you're going to utilize all available resources to the fullest extent in order to get the effective and efficient result, correct है। So जब आप वर्क को प्रॉपरली डिवाइड करके स्पेशलाइजेशन के साथ डिलीवर करते हो, असाइन करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो एम्प्लॉय अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या करता है, ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करता है, सो दैट द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर अचीव विद इन द डिफाइंड पीरियड बाय अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, reducing the wastage of time, money and resources, and it also avoids the ambiguity in the organization. It also helps to avoid the ambiguity into the organization. So here we are done with the importance of organizing till date. In the second chapter we have completed with the planning, importance of planning, organizing and the importance of organizing. That means we are done with the two functions of management. Thank you.